उसी के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु के वचन को हम सुन सकते हैं कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह संसार में इस दुनिया में क्यों आए। आज का जो मेरा विषय है उसको आप ध्यान से सुने और इसके ऊपर गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह का क्या कारण था इस दुनिया में आने का। व्हाट इज द पर्पस ऑफ जीसस क्राइस्ट बर्थ। प्रभु यीशु के जन्म का क्या कारण था, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने संसार में इस दुनिया में जन्म लिया। मेरे अजीजों, सबसे पहला कारण जो है मैं मोटी मोटी बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहला कारण यह था कि इंसान जो है वो पाप में पड़ गया और उस पाप से बचाने के लिए एक इंसान बन के ही खुदा को आना बहुत ही जरूरी था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में संसार में आए। और दूसरी चीज कि कोई भी इस संसार में इस दुनिया में ऐसा शख्स नहीं था जो इंसान को उसके पापों से छुटकारा दे सके। तीसरी बात, किसी का भी खून इतना पवित्र नहीं था कि जो इंसान को छुटकारा दे सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ब्लड जो है, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो बहुत पवित्र था। उसी ने कुर्बानी देनी थी, तभी तो इंसान बचाया जा सकता था। क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में बिना कुर्बानी के कोई पापों की माफी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह संसार में इस दुनिया में आए, ना सिर्फ हमारे पापों से हमें छुटकारा देने के लिए, बल्कि इसलिए भी आए कि जितनी देर हम मसीह इस संसार में रहते हैं, हम प्रभु में कैसे चले, किस तरह से हमें अपना जीवन जो है वो व्यतीत करना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद इस संसार में इस दुनिया में आकर के उन्होंने अपना जीवन जो है वो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलाया। आज भी हमें जरूरत है कि हम प्रभु की इच्छा के मुताबिक अपने जीवन को चलाएं। मेरे जीजो, जन्म के ऊपर तो हम बहुत प्रचार सुन चुके। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मेन पर्पस जो था उसकी मिनिस्ट्री से शुरू होता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात उपवास रखा, मत्ती की अंजील उसके 4 बाब में, लूका की अंजील उसके 4 बाब में भी हम उसको पाते हैं कि उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का जो सेवा का कार्य है वो आरंभ हुआ। और 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं, लूका की अंजील उसका 4 बाब उसकी 14वीं आयत में, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। हालेलुया। आप चर्च में आते हैं, जब आप चर्च में आते हैं तो आप लोगों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि पवित्र आत्मा से आपको भर करके अपने अपने घरों को लौटना होगा। हालेलुया। हम किस चीज से भरते हैं? हमारे पास ऐसी चीजें कई बार कलीसियाओं में भी आ जाती है कि हम खुदा की आत्मा के द्वारा भरने से और किसी चीज से भर जाते हैं। कई बार हम गुस्से से भर जाते हैं। कई बार बहुत से लोग फोन करके बताते हैं, कहते हैं पादरी साहब आज तो वहां वो खड़ा था, उसने ये कर दिया, उसने ये करा, मुझे धक्का लग गया और मैं गुस्से से भर गया। मुझे बहुत बुरा लगता है ये बातें पादरी साहब को बोली जाती है तो वो बहुत खुश नहीं होते। अगर पादरी साहब गुस्से होते तो खुदा तो नेचुरली है, क्योंकि खुदा तो बहुत पवित्र है, हम तो इंसान हैं। हमें खुदा के आत्मा से भरना है। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के बाद जब उसकी
परीक्षा हुई तो वचन में लिखा है वो सामर से भर करके गलील को लौटा और उसकी चर्चा जो है आसपास के सारे देशों में फैल गई। हालेलुया। आज लड़ाई को करता है, गुस्से से को भरता है तो उसकी वीडियो बना करके पूरे संसार में फैल जाती है। अच्छाई को कौन फैलाता है? जब हम प्रीच करते हैं, जब हम YouTube पे डालते हैं, जब हम वो करते हैं तो कितने लोग उसको सेंड करते हैं, कितने लोग उसको सुनते हैं, कितने लोग उसको लाइक करते हैं, है ना? बहुत कम लोग। क्या क्या कोई बात नहीं, सुना ही है। मेरे अजीजों, ये आपका और मेरा काम करने का तरीका, अपना जीवन जीने का तरीका जो है वो फेक है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि जब आप सामर्थ से भरोगे आप गवाही दोगे। यीशु मसीह ने गवाही दी। खुदावंद यीशु मसीह का कारण यह नहीं था कि हम ऐसे ठंडे पड़ गए। यीशु मसीह के जन्म का मतलब है कि जैसे फरिश्तों ने दूसरों को जाकर के बताया, इसी प्रकार हमारा भी काम है कि हम प्रभु के नाम की चर्चा करें ताकि ये पूरे शहर में, पूरे देश में, पूरे संसार में वो फैल जाए। मैं उसके आराधनालय में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई। उस समय जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करता था, लोग प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करते तो बातें बड़ी अच्छी, प्रभु यीशु मसीह खुदा था, उसके अंदर पाकीज़गी थी और वो लोग बड़ाई करते थे। जैसे आज भी कुछ लोग जो है जब उनको अच्छा ध्यान से सुनते तो कहते पादरी साहब हमें बहुत अच्छा, हमें बहुत बढ़िया लगा। तो कुछ लोग मुंह बना करके चले जाते, उससे क्या फायदा होगा? है ना? क्योंकि मेरे से नहीं बल्कि आप खुदा से रूठ के, और जो खुदा से रूठ गया वो कदापि खुदा से आशीष नहीं पा सकता। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है जब उस समय इस तरह से होता था जीसस क्राइस्ट के समय, तो आज भी प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में है। और इसी तरह यीशु मसीह नासरत का रहने वाला था और उसे यीशु नासरी कहा जाता था। और नासरत में यीशु का अनादर यहां पर लिखा गया है, जो हमने अभी पढ़ा लूका की इंजील उसका 4 बाब उसकी 16वीं आयत में, फिर वह नासरत में आया और यहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार शबत के दिन आराधनालय में जाकर के पढ़ने के लिए खड़ा। हालेलुया। आप भी पढ़ने के लिए खड़े होते हो, है ना? पबी भी खड़ा होता है, स्टेकपाल भी खड़ा होता है, सिलास भी खड़ा होता है ना? स्कूटी साहब भी खड़ा होता है, बहनों में सब लोग खड़े होते हैं, है ना? लेकिन जब हम खड़े होते हैं तो खड़े होकर के प्रभु यीशु मसीह ने देखो क्या पैगाम दिया। क्यों प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया? व्हाट इज द पर्पस ऑफ जीसस क्राइस्ट बर्थ? क्यों उसने जन्म लिया? सबसे पहली बात वचन में लिखा 17 आयत में, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोल करके ये जगह निकाली जहां ये लिखा था प्रभु का आत्मा। हालेलुया। प्रभु का आत्मा। मैं महसूस कर रहा था, शायद आपने भी महसूस करा, जब सिस्टर प्रोमला ने आकर के जो शब्द बोले, जो गीत उन्होंने गाया, और पवित्र आत्मा को ऐसी चीज नहीं है जो मतलब है कि बड़बड़ा करे, है ना? वो बिल्कुल पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। हालेलुया। है ना? क्योंकि वो उनके बोलने से ये क्रिश्चियनिटी जो है एक अनुभव है, वो महसूस कर रहे थे कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और उन शब्दों में मिठास। मेरे अजीजों, सचमुच प्रभु यीशु मसीह को जब वो पुस्तक दी गई, उसने पढ़ा तो वचन में लिखा है प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए
उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि वो कंगालों को क्या करे? सुसमाचार। कंगाल वो होते हैं जिसकी रोटी भी पूरी नहीं, रोटी भी नहीं मिलती, लेकिन खुदा कहता है ज़बूर 113 में, मैं तुम्हें धूली में से उठाता हूं। हम उनसे अच्छे नहीं हैं। अगर हम कहें कि हम अच्छे कोट टाई सूट बूट सब पहने, तो हम कहें कि वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं जिनके पास कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन गरीबों के पास, उन कंगालों के पास गया। यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो फरिश्ते जो है वो गडरियों के गरीब गडरियों के पास गए जो भेड़ बकरियां चरा रहे थे। उनके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया और उन्होंने छोटे छोटे नीले जो है वो लेकर के वो प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करने के लिए गए। उन्होंने देखा, फरिश्ते ने जो बताया था, ये कपड़े में लिपटा हुआ नन्हा बालक जो है बैतलहम शहर में, तुम उसको चरनी में पड़ा हुआ देखोगे। हालेलुया। उस समय का सिस्टम था कि जब भी बच्चा पैदा होता था तो उसको कपड़े में लपेट करके वहां पर रखा जाता। मेरे जीजो, खुदावंद यीशु मसीह उस तरह से पैदा हुआ जिस तरह से एक इंसानी जीवन जो है जिया जाता, उस तरह से वो इंसानी जीवन जिया ताकि हमें सबक मिले कि हमें किस तरह से जीना है। मेरे जीजो, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए उसने कहा मेरा अभिषेक किया। आज हमारा सबका जो अभिषेक जो है वो किया गया, चाहे मीडिया के द्वारा, वीडियो के द्वारा, चर्च के द्वारा, कैरल के द्वारा, किसी तरह से हम प्रभु का प्रचार करते हैं। कुछ लोग खुदा की सेवा किस तरह से करते हैं? उपहार देने के द्वारा। मरियम जो है वो रोटी पकाती थी, मार्था है ना, तो मरियम जो है वो वचन सुनती थी। ये सारी सेवा, सब लोग जो है मिलकर के हम सेवा करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह संसार में आए बांटने के लिए, है ना। यीशु मसीह ने जन्म लिया बांटने के लिए। सबसे ज्यादा उसने क्या बांटा? प्यार, दया, शांति। प्रभु यीशु मसीह प्यार का, दया का, शांति का भंडार है, जिसके भंडार से कभी भी कोई चीज खत्म नहीं होती। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वो कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया। आज मेरी और आपकी ड्यूटी बनती है कि हम भी हर जगह पर जहां पर हमें मौका मिलता है प्रभु का वचन जो है उसको प्रचार करें। और मुझे इसलिए भेजा गया है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। हालेलुया। अंधों का मतलब है जो कुछ प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते नहीं, जिनको कोई ज्ञान नहीं है। आज क्या है, जो लोग सब कुछ जानते हैं वो वहीं पर जाकर के लोग प्रचार करते हैं। जो क्रिश्चियन है उन्हीं को क्रिश्चियन बना रहे। फिर अभी जो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन लोगों के पास जाएं जिन लोगों को प्रभु के बारे में पता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें जिंदगी देता है, हमारा जीवन बदलता है, हमारा धर्म नहीं बदलता, हमारी जीवन जो है उसको बदलता है। इसलिए मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए जन्म लिया कि वो ना सिर्फ कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए बल्कि छुटकारे और अंधों को दृष्टि देने के लिए और सुसमाचार प्रचार करके कुचले हुओं को छुड़ाने। कुचले हुए को दर्द जिसको कहते हैं, दबे हुए, थके हुए, धकेले हुए, जिनकी कोई पहचान नहीं, जो कितना भी चला ले, जिसकी कोई सुनता नहीं है, वो दलितों में फिराते हैं, दल देते उसको। लेकिन प्रभु परमेश्वर जो है वो छुड़ाता है। जिस तरह से ओल्ड टेस्टामेंट में बनी इस्राएल को जब मिस्र की गुलामी में थी, वो फतेहाल थी, उनके पास कुछ नहीं था, बड़े उनके ऊपर तसीहे जो हमको दिए जाते थे, लेकिन मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मूसा को भेज करके उस गुलामी से उनको छुटकारा दिया। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया
कि वो पापियों को बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक पूरे संसार में चमकता हुआ वो स्टार है, जिसकी रोशनी को कोई दबा नहीं सकता, जिसको कभी बुझा नहीं सकता, और वो हमेशा का राज्य करने वाला परमेश्वर है। उसके राज्य का कोई अंत नहीं है। यशायाह नबी ने भविष्यवाणी करी। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन जो है वो बताता है, और प्रभु के प्रसन्न करने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु को प्रसन्न करने का वर्ष, क्यों? प्रभु चाहता है कि सब के सब लोग जो है यीशु मसीह के द्वारा बचाए। वह संसार में आया तो हम उसका स्वागत करें। मेरे अजीजों, हमारे घर में हमारी मौसी या हमारा मौसा या हमारे रिश्तेदार या बाहर से कोई आता है, तो हम अपने घर में कोई भी हमारा अतिथि है जब आता है तो हम घर में साफ सफाई करते हैं, सोफा जो है ढंग से रखते हैं, सारी चेयर जो है उसको अच्छी तरह से लगाते हैं, जो अच्छे बर्तन हैं उनको हम निकालते हैं कि डिनर के लिए हम वो बर्तन जो है वहां पर रखेंगे, और अच्छे अच्छे पकवान जो है वो हम बनाते हैं, बढ़िया चीजें जो है वो करते हैं। तो इसी प्रकार अपना दिल जो है उसको तैयार करें। एक अच्छे होटल में जब आप जाते हो तो वो आपको बिल्कुल साफ प्लेट जो है वो देता है, उसके बाद नैपकिन देता है, उसके बाद सारी चीजें जो है जो आपकी सुविधा के लिए उसको देता है, तो टेबल जो है उसको बड़ी अच्छी तरीके से सजा देता है ना। तो तब जो है वो कहते हैं मजा आता है, भाई वाह भाई वाह, खाने का टेस्ट है ना। तो जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे घर में आता है, प्रभु यीशु मसीह की संगत हमारे घर में आती है, खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में आता है, तो हमें कितनी तैयारी जो है वो करनी चाहिए। आपको पता, यीशु मसीह जब पैदा हुए तो उससे पहले 6 महीने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बड़ा था, तो उसने उसका मार्ग जो है तैयार करने के लिए कहा, टेढ़े मेढ़े मार्ग जो है उसको सीधा करो, क्योंकि वो आने वाला है। तो हम उल्टे कर देते हैं, सीधे करने। सीधे कैसे करें? अगर हमारा जीवन सीधा होगा तो बाकी चीजें अपने आप ही सीधी हो जाएंगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपना जीवन जो है उसको सही रखें, किसी की और मत देखें। कैन और हाबिल दोनों भाई थे, दोनों खुदा के घर में भेंट चढ़ाने के लिए गए। अगर कैन ने हाबिल को मार दिया उसके ऊपर चढ़, क्योंकि हाबिल की जो भेंट है वो ग्रहण हुई। मेरे अजीजों, उसने अपने भाई को नहीं देखा, उसने अपने जीवन को देखा, अपनी जिंदगी को देखा, उसकी राय नहीं ली। उसने कहा नहीं, मुझे तो वो करना है जो खुदा ने मुझे कहा। आज हम एक दूसरे के पीछे लग के कई बार खुदा को छोड़ देते। मेरे अजीजों, हम प्रभु को देखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसलिए संसार में इस दुनिया में आया है कि हम लोग शांति पाएं, हम उस प्रेम से भरे। प्रभु हमारे बच्चों को बरकत देना चाहता, प्रभु हमें आशीष देना चाहता, हमारी जिंदगी में शांति देना चाहता। मेरे जीजो, आप शांति के साथ बैठे हो, इसलिए बैठे हो क्योंकि प्रभु ने अपना हाथ जो है आपके ऊपर रखा है। आप रात को सोते हो तो आप सो जाते हो, खुदा अपने फरिश्तों को भेजता है। ज़बूर 121 पे आप पढ़ लेना, वो मेरी और आपकी हिफाजत करते हैं, वो सबकी हिफाजत करते हैं, वो हमें मौत से बचाते हैं, वो हमें कोरोना से बचाते हैं, वो हमें बीमारियों से बचाते हैं, वो हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य देते हैं ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार आज कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा ख्याल आज का जो मैसेज है इतना ही बहुत है। जो लोग वीडियो के द्वारा सुनते हैं, जो आप लोग बैठे सुन रहे हो, मेरी विनती है कि आप लोग हलीम बने, जैसे प्रभु यीशु मसीह गरीब बन गए। वो स्वर्ग को छोड़ करके वो गरीब एक फैमिली में पैदा हुए ताकि हर एक की पहुंच जो है वो उस तक हो सके। और प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी मुश्किलों का जीवन जो है वो व्यतीत करा, और हमारे लिए कि हम अच्छा जीवन व्यतीत करें। आज हम अच्छा जीवन जो है व्यतीत कर रहे हैं। हमारे पास
यीशु मसीह के पास वो सुविधाएं नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह के पास वो बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत बड़ा बिल्डिंग नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह जो है वो ऐसे पत्थर उनके पास नहीं थे जो हमने घर में लगाया, ऐसी फ्रिजें वहां पर नहीं थी। यीशु मसीह जंगलों में, पहाड़ों में रहते थे। उनके घर में एक खटिया बिछाने के लिए भी जगह इतनी नहीं थी। उसे घर में जगह नहीं मिली, वो एक तबेले में, चनी में फैला हुआ। आप देखिए किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। और हमें आज सुख सुविधाएं जो है उन्होंने दी है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। हम फक्र करते हैं कि हम मसीह के बच्चे हैं, क्योंकि प्रभु कहता है मैं अपने बच्चों की जिम्मेवारी लेता हूं, मैं अपने बच्चों पर अपनी कृपा करता हूं। मेरे जीजो दाऊद जो है कितना बड़ा राजा है और प्रभु की प्रशंसा कैसे करता। भजन 23 में वो कहता है वो मेरा प्रभु है, वो मेरे आगे दस्तरखान बिछाता ना, जो दिल करता है। कबाब मिले तो कबाब खाएं, मीट मिले तो मीट खाएं, गुलाब जामुन खाएं, जो मर्जी खाएं। इतनी चीजें हम देखते हैं ना, हम केरल लेकर के जाते हैं, कितनी कितनी चीजें जो है हम लोग खाते हैं। ये सब कुछ किसकी कृपा है? परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर ही जिंदगी देने वाला। यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए, नया जीवन देने के लिए संसार में आया। दुआ करें। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी महान कृपा और बड़े महान फजल के द्वारा प्रभु जी जो होने दिया कि हम खुदावंद आपकी पाक कदमों में प्रभु जी आ सके। आपकी मेहरबानी, आपकी कृपा प्रभु पिता परमेश्वर जी हमारे साथ बनी रहे। और खास दुआ करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर जी आज के सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया, कि हमने प्रभु पिता परमेश्वर जी आज हमने सीखा कि प्रभु यीशु के जन्म का क्या कारण था, इस संसार में, इस दुनिया में आने का। व्हाट इज द पर्पस ऑफ जीसस क्राइस्ट बर्थ। और सचमुच प्रभु पिता परमेश्वर जी कुछ चीजों को हमने देखा, खुदावंद हम महसूस कर सकते हैं। हम खुदावंद प्रभु इस बात को प्रभु पिता परमेश्वर जी अपने विचार करते हैं कि किस तरह से खुदावंद तूने इस संसार में आकर के हमारे लिए बड़े बड़े काम करे। हमारी कलीसिया के ऊपर अपनी कृपा करें, अपने बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए और तमाम प्रभु कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए और पूरे डिस्ट्रिक्ट के पासवानों के लिए, कलीसियाओं के लिए दुआ करते हैं। आपने ब्लेस करे, बरकत दे, मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन। So thank you.